आपको कैसे पता चलेगा कि आपका डायबिटीज़ है या नहीं, या चांसेस बढ़ रहा है डायबिटीज़ होने का? तो इसमें कुछ ऐसा बेसिक सिम्पटम्स है जो कि आप देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपका डायबिटीज़ होने का चांसेस बढ़ रहा है या डायबिटीज़ हो गया है शायद। नमस्कार दोस्तों, बात करेंगे आज डायबिटीज़ के ऊपर। ये बीमारी हर एज में होता है और हो सकता है। इस बीमारी क्या आपको भी है या आपका होने का चांसेस है, इसके बारे में बात करेंगे। इसके लिए क्या क्या करना चाहिए आपको, या क्या क्या सावधानी बरतना ज़रूरी है आपके लिए, इसके बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कर देना, साथ में सब्सक्राइब करके जाना चैनल को। देखिए, जैसा कि मैं बोला था कि ये बीमारी हर एज में होता है और एज के साथ साथ ये बढ़ता जाता है। अगर मान लीजिए आपका एज 25 है, तो अगर 25 में आपका ये बीमारी होता है तो ज़्यादा इसमें आपको परेशानी नहीं आएगी। लेकिन अगर आपका एज 25 से बाद में बढ़ता चला जाता है तो इस बीमारी का भी इतना ही कंडीशन बढ़ता चला जाएगा। वो अगर आपका एज 25 से जब तक आपका 45-50 हो जाएगा तो इस बीमारी इतना ही क्रिटिकल होता जाएगा आपके लिए। असल में ये बीमारी दो टाइप्स की है, एक टाइप 1 टाइप 2 है। जो टाइप 1 है वो जेनेटिकली ट्रांसफ़र है, जो कि आपका पिता या माता से वो ट्रांसफ़र होगा आपकी शरीर में। लेकिन जो टाइप 2 है इसका कारण कहीं ना कहीं आप ही है, या कुछ ऐसा कारण है जिसके लिए आपको ये बीमारी हो गया हो, आपको पता ही नहीं चला, बाद में पता चला कि हाँ आपका डायबिटीज़ है। देखिए, दोनों ही कंडीशन में इसको ठीक करा जा सकता है, लेकिन कुछ हद तक इसको ठीक करा जा सकता है। कभी इसको पूरी तरीके से ठीक नहीं करा जा सकता, इसको नॉर्मल करा जा सकता है। आपको कुछ ऐसा ट्रीटमेंट है जो ट्रीटमेंट लेके, या डाइट है, डाइट फॉलो करके आप इसको नॉर्मल कर सकते हैं। आगे से जो आपका है वहाँ से कम कर सकते हैं, लेकिन पूरी तरीके से ठीक नहीं कर सकते। अगर हम टाइप 1 जो जेनेटिकली ट्रांसफ़र है उसको छोड़ के हम टाइप 2 की बात करें तो इसको बहुत हद तक हम मैनेज कर सकते हैं, उसको बहुत हद तक हम ठीक कर सकते हैं। असल में डायबिटीज़ होता क्या है? देखिए, हम सबको पता है डायबिटीज़ मतलब ही है शुगर का लेवल बढ़ जाना। देखिए, हमारा खून में जब शुगर का लेवल बढ़ जाता है, जितना परिमाण रहना चाहिए उससे ज़्यादा हो जाता है, तभी डायबिटीज़ होता है। और इसमें जब पेनक्रियास ने, हमारे शरीर में पेनक्रियास रहता है, जो पेनक्रियास ने आपका जितना अमाउंट ऑफ इंसुलिन प्रोड्यूस करना चाहिए, मतलब बनाना चाहिए, उतना अमाउंट ऑफ इंसुलिन बना नहीं पाता, तभी ये बीमारी होता है हमें। असल में अभी जो मैं शुगर की बात की, तो ये शुगर कहाँ से मिलता है? ये शुगर बेसिकली हमारे कार्बोहाइड्रेट से मिलता है, और कार्बोहाइड्रेट जो है हमारे खाने पीने से मिलता है। तो इसलिए डाइट अच्छा होना आपका ज़रूरी है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कार्बोहाइड्रेट से मिलता है मतलब आप डाइट ही छोड़ दो, कुछ खाना छोड़ दो। नहीं, बिल्कुल नहीं। आपको सिर्फ ध्यान देना है कि कौन सा ऐसा फूड है जिसमें कार्ब्स ज़्यादा है, उसको कम करना है, और कौन सा ऐसा फूड है जिसमें कार्ब कम है, उसको लेना है। जितना मात्रा में आप कार्ब्स लेंगे, जितना ज़्यादा मात्रा में कार्ब्स फूड लेंगे, इतना ही आपका परेशानी होगा, इतना ही आपका चांसेस बढ़ जाएगा डायबिटीज़ होने की। अगर कोई आपका डायबिटीज़ है तो इसमें बहुत क्रिटिकल हो जाएगा इसमें। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि जितना हो सके इतना कार्ब्स कम लीजिए। जो भी फूड में ज़्यादा कार्ब्स नहीं है वो फूड आप ले सकते हैं, और कुछ भी ऐसा वेजिटेबल्स वगैरह वो भी ले सकते हैं आप, डायबिटीज़ है तो। अब डायबिटीज़ में मैं पहले ही बोला कि सबसे ज़्यादा कम कार्ब्स वाले फूड्स लेना चाहिए। तो इसका मतलब है कि आपको एक अच्छा डाइट में फोकस करना चाहिए, जैसे कि फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, होल ग्रेन्स, ऐसा प्रोटीन वो भी ले सकते हैं आप डायबिटीज़ में, जो कि आपका ज़रूरत है तभी। लेकिन कार्ब्स ज़्यादा मत लीजिए, आपको डायबिटीज़ का उतना ही दिक्कत होगा डायबिटीज़ में जब ज़्यादा कार्ब्स लेंगे, क्योंकि वहाँ से शुगर मिलता है, और आपका जब शरीर में शुगर जाएगा, चीनी का परिमाण बढ़ता जाएगा, तभी डायबिटीज़ का बहुत सारे दिक्कत आ सकते हैं। अगर किसी का नहीं हुआ चांसेस है तो उनको भी ये सावधानी बरतना चाहिए। अगर किसी का भी ये जेनेटिकली है, जो कि आपका माता पिता का है, तो आपका भी चांसेस बढ़ जाता है एक उम्र के साथ साथ डायबिटीज़ होना। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप भी ध्यान रखिए खाने पीने का पहले से ही, कि आपका जो है डायबिटीज़ अभी, अगर आप 25 साल की है, 30 साल की है, अभी तक नहीं हुआ, तो आप अगर खाने पीने में ध्यान देंगे, कुछ डाइट ऐसा अच्छा डाइट में फोकस करेंगे, तो आपका ये डायबिटीज़ आज 30 इयर्स में नहीं होके आपको 40 इयर्स में वहाँ तक हो सकते हैं। लेकिन आपको इसमें टाइम बहुत ज़्यादा मिल जाएगा, आपको एक स्वस्थ
शरीर के लिए रहने के लिए। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ हाई कार्ब्स में ध्यान मत दीजिए, जो भी है अच्छा डाइट फॉलो करिए, अच्छा डाइट में फोकस करिए। आप वेजिटेबल्स ले सकते हैं, ऐसा बहुत सारे फ्रूट्स है, फ्रूट्स ले सकते हैं, होल ग्रेन ले सकते हैं, प्रोटीन ले सकते हैं। जो मैं बात किया है क्या क्या लेना है आपको डायबिटीज़ में, लेकिन कुछ ऐसा भी है जो कि आपको नहीं लेना है। आपको पहले तो सबसे ज़्यादा अवॉइड करना होगा बाहर की फूड्स जो आप लेते हैं, यो अवॉइड करना ही होगा आपको। और बाहर की जो स्वीट्स मिलता है वो अवॉइड करना होगा सबसे ज़्यादा, क्योंकि वहाँ से सबसे ज़्यादा दिक्कत आता है डायबिटीज़ की। अगर देखा जाए एक स्टडी के मुताबिक 37.3 मिलियन लोगों को डायबिटीज़ है। तो सोचिए हमारा इंडिया का हालत क्या होगा। हम इंडिया में, हम जो इंडिया वाले हैं, हम तो बाहर का खाना बहुत ज़्यादा खाते हैं, जंक फूड वो तो हमारे फेवरेट है, स्वीट्स हमारे फेवरेट है। तो सोचिए हमारा इंडिया का हालत क्या होगा। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ आप ज़्यादा से ज़्यादा अवॉइड करिए बाहर की खाना, जो भी है जंक फूड है, स्वीट्स है वगैरह, जो भी है आप बाहर की खाना अवॉइड करिए और जितना हो सके एक अच्छा डाइट में फोकस करिए और घर की खाना खाइए। अब आपको डायबिटीज़ है या नहीं ये कैसे पता चलेगा आपको? आपको कैसे पता चलेगा कि आपका डायबिटीज़ है या नहीं, या चांसेस बढ़ रहा है डायबिटीज़ होने का? तो इसमें कुछ ऐसा बेसिक सिम्टम्स है जो कि आप देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपका डायबिटीज़ होने का चांसेस बढ़ रहा है या डायबिटीज़ हो गया है शायद। जैसे कि आपको प्यास महसूस होगा, मतलब हर बार आपको ऐसा लगेगा कि आपको प्यास लग रहा है, और साथ में फ्रीक्वेंटली यूरिनेशन होगा, मतलब आप जो पेशाब करने जाएंगे उसमें जो इंटरवल है वो कम हो जाएगा, आप बार बार पेशाब करने के लिए जाएंगे। साथ में आपको फैटिग महसूस होगा, आपको थकान महसूस होगा, आप महसूस करेंगे सडनली आपका वेट गिर रहा है, मतलब आपका वज़न कम हो रहा है सडनली। तो ऐसे एक बहुत बड़ा सिम्टम्स हो जाता है ये डायबिटीज़ का, जो कि आपको इस टाइम पे एक डॉक्टर के साथ बात करना ज़रूरी है। साथ में आपकी आँखों में धुंधलापन महसूस होगा, और साथ में मानो कि आपकी बॉडी में कुछ खरो जाए, तो ये हील होने में बहुत ज़्यादा टाइम लेगा। मतलब आपका अगर शरीर में शुगर का मात्रा बढ़ जाता है तो आपका शरीर का अगर कुछ भी खरो जाए तो ये हील होने में बहुत टाइम लेता है। तो इस वही भी एक लक्षण बन जाता है आपका डायबिटीज़ का, जो कि आपको सावधानी बरतना चाहिए। इसमें जब जब भी आपको लगे ऐसा, तो आपको ये इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। अब ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाके आइए बात करते हैं इसको ठीक कैसे करें। देखिए, इसको ठीक करने का सबसे मेजर उपाय एक ही है, वो है आपका डाइट। आपका डाइट कैसा है, आप कौन सा फूड ले रहे हैं, आप क्या क्या खा रहा है, इसके ऊपर डिपेंड करता है बहुत ज़्यादा। आपका डाइट बहुत अच्छा होना चाहिए, जितना हो सके आप वेजिटेबल्स, फ्रूट्स ऐसा ले सकते हैं आप, और जितना हो सके आप ऑयल के बिना आप सब्जी पका के खाइए, ज़्यादा ऑयल मत लीजिए। योगा, एक्सरसाइज वगैरह करिए। डेली एक्टिविटी ज़रूरी हो जाता है अगर आप डायबिटीज़ पेशेंट हो या चांसेस बढ़ रहा है, तो इसमें डेली एक्टिविटी का ज़रूरत हो जाता है। तो योगा, एक्सरसाइज आप कर सकते हैं डेली। इसमें आपको अच्छा नींद की आवश्यकता हो जाता है, एक अच्छा नींद लीजिए, 8 से 9 घंटा तक एक नींद लीजिए आप, तो आपका डायबिटीज़ कुछ हद तक मैनेज कर सकते हैं। अगर आपका डायबिटीज़ इतना ज़्यादा हाई लेवल पर नहीं है, इतना क्रिटिकल नहीं है, तो आप डाइट और ऐसा कुछ टिप्स फॉलो करके आप डायबिटीज़ को मैनेज कर सकते हैं। अगर आपको ऐसा डाइट या कुछ ऐसा डेली एक्सरसाइज, योगा करने में भी आपका डायबिटीज़ ठीक नहीं हो रहा है, मैनेज नहीं हो रहा है, मतलब बहुत क्रिटिकल हो गया है आपके लिए, बहुत ज़्यादा हो गया है शुगर लेवल, तब आपको एक डॉक्टर के साथ कंसल्ट करना ज़रूरी है। और डॉक्टर ने आपका डायबिटीज़, आपका शुगर लेवल कितना है, आपका डायबिटीज़ के हिसाब से ये आपको मेडिसिन प्रोवाइड करेगा। तो लास्ट एक ही उपाय है, जो कि आपका अगर बहुत ज़्यादा हो गए, शुगर लेवल बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ गए, तो आपको इंसुलिन प्रोवाइड करेगा, आपको सजेस्ट करेगा कि इंसुलिन लेने के लिए। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, जब भी आपको लगे ऐसा कुछ सिम्टम्स वगैरह आए, तो आपको सावधानी बरतना चाहिए। आपको जितना हो सके उतना खुद को मेंटेन करना चाहिए, वेट मेंटेन करना चाहिए, साथ में आपको अच्छा डाइट लेना चाहिए, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स वगैरह लेना चाहिए। और जितना भी हो सके आप दिन में हाफ एन आवर हो चाहे 1 घंटा हो, आप एक्सरसाइज, योगा वगैरह करिए, मेडिटेशन वगैरह करिए, तभी आपका डायबिटीज़ मैनेजमेंट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ये सब में कुछ भी ध्यान नहीं देते, तो ये समय के हिसाब से ये क्रिटिकल होता जाता है, और तभी जाके ये कुछ कम नहीं करता,
सिवाय इंसुलिन की आपको तभी बहुत तकलीफ आ सकता है और इंसुलिन लेने की भी ज़रूरत पड़ सकता है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ आप एक अच्छा डाइट पे ध्यान दीजिए।